लर्निंग टू ऑनलाइन बाय BR गोदारा में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 8 चैप्टर दूसरा, जो चैप्टर दूसरा है उसके अंदर जो हमने पहला टॉपिक किया था वो भूमि किया था। आज हम दूसरा टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है मृदा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मृदा किसे कहते हैं? अगर मृदा की बात करें तो पृथ्वी के पृष्ठ यानी कि पृथ्वी के पृष्ठ, भूपृष्ठ या जिसको ऊपरी भाग जिसके ऊपर हम रह रहे हैं उसकी बात हो रही है। पृष्ठ पर दानेदार कणों यानी कि दानेदार छोटे छोटे कण जो होते हैं के आवरण की पतली परत है, ये एक छोटी सी परत है को हम क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। आपसे पूछ ले वे मृदा क्या कहते हैं? जो पृष्ठ का जो ऊपरी जो पार्ट है, ऊपरी जो भाग है जो पतली परत के रूप में, उसे हम क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। दूसरा जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो इस प्रकार से, भी मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है? तो मृदा के निर्माण के अंदर चट्टानों से प्राप्त खनिजों, जो चट्टानों के अंदर जो खनिज जो होते हैं उनसे जैव पदार्थ जिसके अंदर जीवन पाया जाता है, जिसके अंदर जीव जंतु भी आ जाते हैं, जिसके अंदर पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, सारे के सारे, तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिज यानी कि भूमि के ऊपर जो ऊपरी जो भाग के अंदर जो खनिज पाए जाते हैं, खनिज, चट्टानों के खनिज व जैव पदार्थ, ये जो मिलकर किसका निर्माण करते हैं? मृदा का निर्माण करते हैं। उसके बाद में मृदा निर्माण के कारक, वे मृदा का जो निर्माण करते हैं उनके अंदर कौन कौन से जो कारक है वो महत्वपूर्ण रहते हैं। तो इसके निर्माण का मुख्य कारक सेल, तो यहां पर हमने बात कर ली चट्टानों से प्राप्त खनिज, यानी कि ये चट्टानों के चूर्ण की बात कर रहा है, सेल चूर्ण की बात कर रहा है। वह जलवायु, तो जलवायु का मतलब वो किस प्रकार की जलवायु के अंदर करता है, यानी कि जहां पर कई बार वर्षा ज्यादा होती है, नमी ज्यादा होती है, तो चट्टानों के अंदर जैसे खनिज है वो फूल जाती हैं, चट्टानें टूट जाती है। तो इस प्रकार से, इसके अलावा और बात करें अपक्षय, अपरदन, उनके कारण, ये सारे के सारे क्या है? जलवायु के फैक्टर है। तो सेल व जलवायु दो तो इसके क्या है? मुख्य कारक है। इसके अलावा जो है अन्य कारक है वो किस प्रकार के? सतल की आकृति है, भी वो आकृति किस प्रकार की है? ऊबड़ खाबड़ है, नरम है या कठोर है, किस प्रकार की है? जैव पदार्थ वह समय, उसके अंदर कितना समय लगेगा उसके निर्माण के कारक के अंदर। तो ये सारे के सारे किसके? मृदा निर्माण के कारक है। देखो मुख्य कारक कौन कौन से? सेल है, जलवायु है। इसके अलावा अन्य जो कारक है, सतल की आकृति किस प्रकार की है, वहां पर जैव पदार्थ कितने पाए जाते हैं, वह समय किस प्रकार का, समय किस प्रकार का नहीं, यानी कि समय कितना का लगेगा। तो ये सारे के सारे जो मिलकर जिसका निर्माण करते हैं वो मृदा निर्माण के कारक कहलाता है। उसके बाद में मृदा निर्माण का निम्नीकरण, निम्नीकरण का मतलब है, अगर हम समझे तो इसका अर्थ हो जाता है यानी कि नीचे बिल्कुल निम्न स्तर का, यानी कि जो मृदा है उसका निम्न स्तर होना, यानी कि उसका कमजोर होना, वो क्या कहलाता है? निम्नीकरण कहलाता है। बात करते हैं यहां की इसकी डेफिनेशन की। मानवीय व प्राकृतिक कारकों से मृदा का अपरदन, देखो मानव भी है वह प्राकृतिक कारक भी है, दोनों के कारण किसका? मिट्टी का जो अपरदन हो रहा है वह क्षीणता का होना, क्षीणता का मतलब कमजोर होना, उसे हम क्या कहते हैं? मृदा का निम्नीकरण कहलाता है। ठीक। इसके अलावा ये जो मृदा का निम्नीकरण है इसके कारक कौन कौन से हैं? आपसे पूछे मृदा निम्नीकरण के कारक कौन कौन से हैं, तो वो ये कारक है। इसके कारक वन उन्मूलन, यानी कि वनों को काटना, अतिचारण, पशुओं को बहुत ज्यादा मात्रा में चराना, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना, कीटनाशकों का प्रयोग करना, कीटनाशकों का प्रयोग करना यानी कि जहर का प्रयोग करना, भूस्खलन,
भूस्खलन का मतलब हम अगले वीडियो में करेंगे, जब ये अपने पार्ट पूरे हो जाएंगे तो छोटे छोटे कुछ शब्द है जिनके ऊपर हम पूरी चर्चा करेंगे। वैसे बता देता हूँ, भूस्खलन यानी कि ऊपर से एकदम नीचे की ओर, यानी कि कोई पहाड़ है, कोई पर्वतीय क्षेत्र है, इस प्रकार से इसका एकदम से नीचे ढह जाना, वो क्या कहलाता है? भूस्खलन कहलाता है। ठीक है, भूस्खलन हो गया, बाढ़ हो गई, वर्षा हो गई, तो ये सारे के सारे किसके है? निम्नीकरण के कारक है। इसके अलावा मृदा संरक्षण की विधियां, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसके अंदर 7 प्रकार की आपके विधियां बताई गई है, वो देखते हैं। पहली विधि, मलच बनाना। मलच बनाना का मतलब क्या है? अनावृत भूमि को जैव पदार्थों से ढक देना। अनावृत भूमि जहां पर पौधे हैं और बीच बीच के अंदर उनके क्या है? खाली जगह पड़ी है, उस खाली जगह को जैव पदार्थ यानी कि परवाल की सहायता से, जिसको बागड़ी में ऐसे कह सकते हैं लेबरी वगैरह अगर बात करें, तो इस प्रकार के जो जैव पदार्थ है उस खाली भूमि को क्या कर देना है? ढक देना है, जिससे क्या हो? उसका कटाव ना हो। उसके बाद में वेदिका फार्म। देखो, तीव्र ढालों पर चौड़े व समतल सोपान बनाना, यानी कि कोई तीव्र ढाल है उसके ऊपर है इस प्रकार से, कोई पर्वतीय क्षेत्र है, ये तीव्र ढाल है, इसके ऊपर इस प्रकार से काट कर इस प्रकार से क्या बनाना? ये सोपान बनाना इस प्रकार से, तो उसको हम क्या कहेंगे? वेदिका फार्म कहेंगे। अब इसके ऊपर अपरदन को भी कम करना है, और दूसरा ये जो पार्ट जो बन गया, जो समतल पार्ट जो बन गया, इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? फसल उगा सकते हैं, यानी कि भूमि के लिए ये कृषि भूमि उपलब्ध हो जाती है हमें। एक तो अपरदन कम हो गया, दूसरा हमें कृषि भूमि क्या होगी? उपलब्ध हो गई वेदिका फार्म के जरिए। तीसरा देखो, समोच्च रेखाएं क्या होती है? समोच्च रेखाएं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं कंटूर लाइंस। ठीक है, और ये पहले तो देख लेते हैं इसकी परिभाषा क्या है। यह जुताई तीव्र ढाल से नीचे बहते हुए जल का प्राकृतिक अवरोध बनाते हैं। देखो इस प्रकार से, इस प्रकार से, यानी कि इस प्रकार से पर्वतीय, तो इनके ऊपर हम क्या करेंगे? इस प्रकार से कट लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद में इसको कर देंगे इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से, तो यहां पर क्या करेंगे? जैसे प्राकृतिक अवरोध लगाएंगे, वो किस रूप में लगाएंगे? यहां समोच्च रेखा है रोधिकाओं के अंदर, इसके अंदर प्राकृतिक अवरोध के अंदर जैसे खाइयां बना दी जाती है, इस प्रकार का आ जाएगा आगे अपने समोच्च रेखा है रोधिकाओं के अंदर। तो ये जो सारी की सारी क्या है? समोच्च रेखा है इस प्रकार से। तो इनके ऊपर हम क्या करेंगे? यहां पर हम खेती करेंगे। दूसरी बात, ये क्यों की जाती है? ताकि पानी का जो भाव है, पानी का जो भाव है उसको रोकने के लिए, यानी कि एक तो ऐसे सीधा ही मैं कहता हूं पानी यहां से इस प्रकार से कोई तीव्र ढाल है, यहां से ऐसे पानी गिराऊंगा तो सीधा ही आएगा। दूसरी बात, इस प्रकार से मैंने अवरोध लगा दिए तो पानी क्या होगा? धीरे धीरे पहले इसके ऊपर आएगा, फिर उसके ऊपर आएगा, इस प्रकार से। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंटूर लाइन्स बोलते हैं। तो यह जुताई तीव्र ढाल से, तो इस प्रकार की जुताई की जाती है, तीव्र ढाल से नीचे बहते हुए जल का प्राकृतिक अवरोध करें, यानी कि इस प्रकार से हम यहां पर कृषि करेंगे, इस भूमि की जुताई करेंगे भी पहले पार्ट का जो पानी है उसका प्राकृतिक अवरोध हो, यानी कि वो रुकता हुआ दूसरे पार्ट के ऊपर आए, उसके बाद में तीसरे पार्ट के ऊपर आए, उसके बाद में तीसरे अपने चौथा जो है पॉइंट, रक्षक मेखलाएं। रक्षक का मतलब क्या होती है? भी रक्षा करना, सुरक्षित करना। तो यानी कि तटीय व शुष्क प्रदेश, जो तटीय प्रदेश है जो समुद्रों के पास में लगते हैं, शुष्क प्रदेश में पवन की गति को रोकने के लिए, पवनों की जो गति है उनको रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाना। जैसे इस प्रकार से ये मान लेते हैं ये कोई इस प्रकार से ये समुद्र है, इस प्रकार से। अब यहां पर क्या करेंगे? इस पवन की गति को रोकने के लिए यहां पर इस प्रकार से हम क्या कर देंगे? पेड़ पौधे लगा देंगे इस प्रकार से कतार के अंदर, इस प्रकार से, जिससे क्या होगी? पवन की जो गति होगी वो कुछ क्षीण हो जाएगी, जिससे अपरदन नहीं होगा।
इसके अलावा और बात करें 5वां पॉइंट, समोच्च रेखीय रोधिकाएं। समोच्च रेखीय रोधिकाएं वही बात है, समोच्च रेखाएं यानी कि प्राकृतिक अवरोध बनाना। पहली पट्टी के अंदर जुताई करके खेती करना, वहां पर कुछ अवरोध, जैसे कौन सा अवरोध, देखो रोधिकाएं, रोधिकाओं का मतलब होता है रोकना, उनको भी समोच्च रेखीय जो है, यहां पर थोड़ा सा समझिए। देखो ये समोच्च रेखीय, यह जुताई 3 ढाल से नीचे बहते हुए जल के लिए की जाती है। दूसरी बात देखो, समोच्च रेखीय रोधिकाएं, जो ये जो समोच्च रेखीय है, इनको जो प्राकृतिक, हमने यहाँ पर बात की, ये जो प्राकृतिक अवरोध है, ये जो प्राकृतिक अवरोध है, ये किन रूपों के अंदर किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, समोच्च रेखीय रोधिकाएं कहते हैं। देखो यहाँ पर क्या लगा देंगे, घास लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद में मृदा, यहाँ पर कोई मृदा की इस प्रकार से मेड बना देंगे, इस प्रकार से, ताकि पानी रुक जाए, धीरे धीरे अगले पार्ट के अंदर जाए। या फिर यहाँ पर क्या लगा देंगे, इस प्रकार से पत्थर लगा देंगे। या फिर यहाँ पर क्या बना देंगे, खाइया बना देंगे, जिससे एकदम पानी जो है एकदम, या फिर कहूँ तीव्र ढाल से जो पानी है वो आगे नहीं जाएगा, ठीक है। दोनों एक ही बात है। उसके बाद में छठा जो है बांध बनाना। जैसे चट्टानी या पर्वतीय जो क्षेत्र है, वहां पर पानी का जो ढाल होता है वो तीव्र होता है, उस तीव्र ढाल को रोकने के लिए हमें किसका निर्माण करना चाहिए, बांध बना देने चाहिए। उसके बाद में 7वां, अलग अलग फसल का उगाना, यानी कि जिस प्रकार की ऋतु होती है, यानी कि जब वर्षा अधिक होने वाली होती है तो हमें उस समय के लिए उस प्रकार की कृषि करनी चाहिए, और जब वर्षा कम हो, जिससे हमें ये लगे भी अब वर्षा नामात्र होगी, जिससे प्रद नहीं होगा, तो हमें उस प्रकार की फसल को उगाना चाहिए। तो ये आपका चैप्टर है दूसरा, जिसके अंदर टॉपिक था मृदा का दूसरा। तो ये हमने कर लिया, पहला पार्ट जो था वो भूमि के ऊपर था, दूसरा जो है ये मृदा के ऊपर है। हमने कर लिया, पहले मृदा की परिभाषा थी, उसके बाद में मृदा का निर्माण किन से होता है और इसके निर्माण के कारक कौन कौन से हैं। उसके बाद में मृदा का निम्नीकरण हमने पढ़ लिया, यानी कि कमजोर होना, और उसके बाद में इस मृदा को बचाने के लिए, यानी कि इसके संरक्षण के लिए हमें कौन कौन सी विधियां अपनानी चाहिए, मलच बनाना, वेदिका फार्म, समोच्च रेखीय रक्षक मेखलाएं, समोच्च रेखीय रोधिकाएं, बांध बनाना, वह अलग अलग फसल का उगाना। इसी के साथ में यह आपका टॉपिक पूरा हुआ। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक जय हिंद, जय भारत।